गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी स्टॉक के बारे में नहीं, बट एक यूएस के एक ऑथर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर, जो कि इकोनॉमी को स्टडी करते हैं और अपने इंडिकेटर से इकोनॉमी को जज करते हैं। उनका नाम है हैरी डेंट। और हैरी डेंट ने ये बात कही है कि जो इस टाइम करंट स्टॉक मार्केट का सिचुएशन है वो बबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ अ बबल ऑफ ऑल बबल्स, यानी कि एक बहुत बड़ा क्रैश जो है अकॉर्डिंग टू हिम इमिनेंट है, मार्केट के अंदर में आने वाला है। और इनका ये कहना है कि 2008 से भी वर्स्ट ये क्रैश होगा जो पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा। तो इस वीडियो में यही बातें हम करेंगे कि क्या रीज़न है ऐसा और व्हाट आर द थिंग्स दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, किन चीज़ों को ये हाईलाइट कर रहे हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन द मार्केट्स। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, ये जो बता रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर में, जो यहाँ प्रिंट हुआ इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर में, इनका ये कहना है कि जो 2020 कोविड के बाद में जो अमेरिका ने पैसा प्रिंट किया है, मोनेटाइजेशन जो करी है और लोगों में पैसा बांटा है इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस, जो कि आपको पता होगा, आपने तब न्यूज़ सुनी होगी बहुत ज़्यादा कि लोगों को पर मंथ कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। तो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे प्रिंट किए जाते हैं, राइट। और जब कोई गवर्नमेंट ज़रूरत से ज़्यादा पैसे प्रिंट करती है तो इन्फ्लेशन राइज करती है। इन्फ्लेशन राइज करने से क्या होता है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ाने पड़ते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ही इन्फ्लेशन जो है वो काबू में आती है। अब आप सुन रहे होंगे बहुत टाइम से कि जो फेड है, जो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहाँ से यूएस, वैसे यूएस में फेड होता है। तो फेड से ये समझा जा रहा था कि इस साल 2024, जिसके 6 महीने गुजर चुके हैं, ये समझा जा रहा था कि इस साल 5 से 6 रेट कट जो है फेड करेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट उन्होंने बहुत तेजी से बढ़ाए। अब जब इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपका लोन होता है, लोन महंगा हो जाता है। लोन महंगा, जो नया लोन है वो तो महंगा हो ही जाता है, जो एग्जिस्टिंग ईएमआईज है ना वो भी महंगी हो जाती है। तो लोगों के हाथ में पैसा कम होता है, और इसीलिए जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है या जीडीपी है उस पर फर्क पड़ता है, बिकॉज जीडीपी आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे इज ओनली अबाउट बाइंग। जितना लोग कंज्यूम करेंगे उतना जीडीपी ऊपर जाता है, इकोनॉमी उतनी रोल करती है। तो अगर लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगी। अब वो तो एक चीज़ है कि इकोनॉमी प्रॉब्लम में आएगी, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ ये पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई बना रही है। तो ऑल टाइम हाई किस चीज़ पे बना रही है? जब अगर ये माना जा रहा है कि महंगाई ऊपर है और ग्रोथ थोड़ी कम आएगी या स्टेबल रहेगी, तो वाई इज द स्टॉक मार्केट रैलिंग। और ये डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं, नैस्डैक की बात कर, निफ्टी की नहीं ये बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वहां पे क्रैश आएगा तो निफ्टी में भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इनके ये 2-3 मेन रीजंस है, और इनका ऐसा मानना है कि कोई भी बबल जो होता है, इन्होंने ये चीज़ लिखी है कि 5 से 6 साल तक जो है वो टॉलरेट करता है जो बबल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उससे भी लंबा समय हो चुका है, सिंस 2008 की बड़ा क्रैश आए हुए। तो इनका ऐसा मानना है और इन्होंने ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि 80% फ्रॉम द टॉप नैस्डैक गिरेगा और एस&पी गिरेगा, और नैस्डैक तो 90% गिरेगा, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने ये बात कही है कि अगले साल किसी टाइम ये क्रैश आएगा 2025 के अंदर में। तो ये है पूरी की पूरी इनकी एनालिसिस। अब इसके अंदर में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट ही हैज सम अदर मेट्रिक्स ऑफ जजिंग द इकोनॉमी। अब ये कितने सही है कितना गलत है वो तो समय बताएगा। बट हैविंग अ लुक एट द मार्केट्स, डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो क्या वाकई में चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि देर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो देखिए, एक चीज़ तो साफ है, और मैं कई बार अपने वीडियोस में बताता भी हूँ बात की, जब आप 20 और 200 मूविंग एवरेज, सिंपल दो एवरेजेस अगर आप यूज करते हो, रेड वाली 20 मूविंग एवरेज है और ये ब्लैक वाली 200 मूविंग एवरेज है, और जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप बड़ा हो जाता है तो आपको ये मानना है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो रिवर्स होने के चांसेस तो हैं। देर इज नो डाउट अबाउट इट। ये आपको 2020 में भी दिखेगा, ये आपको 2009 में भी दिखेगा, ये आपको ये 2021-22 के अंदर में जब डाउ जोन्स 35-36 हज़ार से 27 हज़ार आया था तभी भी आपको दिखेगा, और अभी भी इसके अंदर में गैप तो बड़ा हो चुका है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। साथ ही साथ में अगर यही चीज़ हम निफ्टी में देखते हैं, अगर ये निफ्टी का मैं चार्ट खोल देता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारे को सेम ही चीज़ नज़र आती है। क्योंकि मैंने कई बार बताया कि मेरा एनालिसिस बहुत सिंपल है, और ये एनालिसिस आप किसी भी चार्ट पे कर सकते हो, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। 20 और 200 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ लगाई हुई, यू कैन सी वेरी वेल कि 2007 में भी आप देख सकते हो कि ये गैप बहुत बड़ा हो चुका था, गिरा। 2015 में भी ये 10,000 से जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 7,000 रुपये तक आई,
वो भी गिरा। उसके बाद में ऑब्वियसली कोविड का क्रैश हमने देखा जब मार्केट 12,000 से लेके नीचे आई। उसके बाद में एक छोटा मोटा हमारे को करेक्शन देखने को मिला है 2021 के अंदर, जहां 18,000 से 15,000 मार्केट आई थी, 15-18% करेक्ट हुआ था। लेकिन असल बात तो यही है इसके अंदर में कि सिंस कोविड, अगर हम कोविड को निकाल भी देते हैं, इफ वी इग्नोर कोविड फॉर वंस, तो पिछले 4-5 साल में हुआ क्या है। अगर हम देखेंगे तो 2020 के फरवरी के अंदर में मार्केट ऑलमोस्ट 12,000 पे थी, निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, और आज के डेट में मार्केट 24,000 के करीब है, 23,300 के करीब है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है मार्केट। यानी कि 2020 से लेकर 2024 के 4 साल के भीतर आपको 100% रिटर्न जो है मोर और लेस मार्केट ने दे दिया है। यानी कि उसका मतलब हो गया एक साल का 25%। ठीक है, ये एक लॉजिक है कि स्टॉक मार्केट में ना लंबे समय में 12 से 14% के ऊपर के रिटर्न नहीं बनते। मैक्सिमम 12-14% ही बनते हैं। आप कोई भी हिस्ट्री का नंबर निकाल के देख लो। ये मैं बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप लार्ज कैप की नहीं मैं कर रहा बात। तो जब आप 12-14% एवरेज कमाते हो और उससे डबल आप कमा रहे हो पिछले 4 साल से, तो स्टोरी विल कम टू एन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक करेक्शन तो मेरे हिसाब से भी बनता है। और अगर वो करेक्शन अभी नहीं आता है, 2-3 महीने नहीं आता है, या 6 महीने नहीं आता है, एक बात तो तय है कि अपर साइड इज लिमिटेड नाउ। बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं होगी यहाँ से। 23,000 का 23,500 चला जाएगा, 24,000 चला जाएगा, आई डोंट थिंक दैट ये 30,000 जाएगा यहाँ से एक ही फ्लो के अंदर में। सो आई डोंट नो कि 80% गिरेगा या 90% गिरेगा, लेकिन हाँ, एक करेक्शन के लिए तो रेडी रहना ही चाहिए, और वो करेक्शन आनी भी चाहिए ताकि मार्केट लंबे समय की जो तेजी है उसको कायम रखे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको जो एक पूरी न्यूज़ है, जो पूरा उनका एनालिसिस है, वो समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।